All right. Okay. Tasneem, where my sister was ने जो था वो सब्जेक्ट के बाद लगना था. She said that she did not speak Italian. They said that. Hello to Jim. नहीं. She told that boys not to play. नहीं 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 ऐसे नहीं था. ले मैं आपको जरा सॉल्व करके. They said that said hello to Jim. नहीं भाई नहीं. भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने क्या किया कि वेयर वॉज माई सिस्टर शी आस्क्ड मी. कहा है कि क्वेश्चन नहीं लगता इसके अंदर. मरियम मलिक, आर यू इन द क्लास? क्वेश्चन तो लगता ही नहीं ना, क्वेश्चन को तो खत्म करना होता है. शी आस्क्ड मी वेयर माई सिस्टर वॉज. नहीं, हेलो का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ. ये वेयर हैड यू स्पेंट योर मनी मनी शी आस्क्ड हिम. शी आस्क्ड हिम वेयर शी हैड स्पेंट हर मनी. शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड स्पेंट हिज मनी. यू तो आना ही नहीं इसके अंदर. He said that he never made mistakes. मरियम बहुत गलती है तुम्हारे. ये बेहतर है काफी. आरिफ, कॉमा नहीं लगता, आस्क के बाद कॉमा नहीं लगता. He asked he is like that song. ओ भाई नहीं, he said that he liked that song. She asked me where my sister was. ये asked me पहले आना था, बाद में आना था where my sister was. और speak Italian तो उसने बताया है ना, ask कहाँ से आ गया? She did not speak Italian. She said. तुमने सारे आस्क में लगा दिए हैं. ये क्या चक्कर है भाई? तुमने सारे सेंटेंसेस में लफ्ज आस्क लगा दिया है, ये कैसे है? द फिल्म बिगैन एट 7 o'clock ही आस्क्ड नहीं. ही इन्फॉर्म्ड या ही सेड दैट. तुमने सब में आस्क लगा दिए. इवन लास्ट वाला जो था, डू नॉट प्ले ऑन द ग्रास, उसमें भी आस्क लगा दिए. आरिफ ये कैसे पॉसिबल है? आज तो लगता है जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो. मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कोई मेजर मिस्टेक्स तो नहीं की हुई आपने. बाकी मैं. नहीं, क्वेश्चन में शी आस्क्ड मी जो है शुरू में आ जाएगा और क्वेश्चन आगे चला जाएगा. शी आस्क्ड मी वेयर माय सिस्टर वाज. इसी तरह नंबर 7 में भी शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड स्पेंट हिज मनी. शी आस्क्ड हिम.
तो ये ही सेड पहले लगाना होता है ना, बाद में तो लग ही नहीं सकता। ही सेड दैट ही नेवर मेड मिस्टेक्स। शी ordered the boy, she forbade the boys to play on the grass। ये मैं करके देता हूँ। ही सेड, तो ये सारी रिपोर्टिंग स्पीच पहले लगती है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में। ये देखो ना, ये ठीक किया हुआ है इसने सारे, इसके बिल्कुल ठीक है। ये से हेलो वाला आप लोगों से नहीं हुआ? नहीं, शाहीन आस्ट वाले जो रिपोर्टिंग स्पीच है शुरू में लग जाती है, ये भी सारे गलत हैं। और आखिर में सेट की स्पेलिंग भी गलत हो गई। She asked me, where is your sister? She asked me where my sister was। चलिए मैं आपको ये करके देता हूँ, जरा देखिएगा। ये ऐसे होगा स्टूडेंट्स कि he said that he liked that song। Where is your sister? She asked me where my sister was। she, और इसको जरा ना थोड़ा सेंटेंस की नेचर के मुताबिक, टोल्ड भी ठीक है अफजल। आई डोंट स्पीक इटालियन शी सेड, तो बेसिकली उसने इन्फॉर्म किया। शी इन्फॉर्म दैट शी डिड नॉट स्पीक इटालियन। अच्छा, ये वाला नंबर 4 जो था, दे सेड उसकी से आंख हेलो। झुलवा कर लिया वॉशरूम से, पंखा बंद करके जाना पर यार। सबर जुबिस की आंख बंद, जुबिस की आंख बहुत बंद है। मेरी टट्टी निकल जाएगी तो फायर भी के चलिए, इतना बड़ा टूटी किसलिए लगाएगी ये। हमने ड्रामा काफी सारा सुन लिया, अब मैं म्यूट कर देता हूँ। कभी कभार बड़ा मजा आता है इस किस्म की, जब माइक ऑन हो जाता है। मुझे लगा टीवी पे कुछ चल रहा है। रानी, तुम्हारा माइक ऑन हो गया था, जिससे हमें पता चला कि तुम्हारा पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, और बहुत कुछ हो रहा है आसपास। हाँ शहजाद, मुझे भी ऐसे लगा जैसे कोई वीडियो ऑन हो गई है। अच्छा जी। से हेलो टू जिम, दे सेड। दे आस्क्ड, उन्होंने कुछ करने को कहा है ना।
हेलो वाला पार्ट जो है उसमें हेलो नहीं होता, दे आस्क टू ग्रीट जिम, बस। ये ग्रीटिंग का जो वर्ड है, इसके अंदर हेलो वगैरह सारा कुछ जो कुछ है ये आ जाता है। दे आस्क टू ग्रीट जिम, दैट्स ऑल। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इसका। हेलो जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं जाता, उसकी जगह ग्रीट लगा दिया जाता है। से हेलो टू जिम, कुछ कुछ करने को कहा जा रहा है ना, तो यहाँ आस्क जो है पूछने के लिए नहीं है, किसी को कुछ करने के लिए कहने के लिए भी आस्क। अब ये क्या होगा? ही टोल्ड दैट द फिल्म बिगैन एट 7 o'clock। रिपोर्टेड नहीं है अफसर, रिपोर्टेड नहीं है। इन्फॉर्म हो सकता है, रिपोर्ट रिपोर्ट भी चले, आपकी मर्जी है, लगा लें। सेट लग सकता है जीशान, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नंबर 7 जरा गौर कीजिएगा। जी शहजाद, कंफर्म भी हो सकता है। अब यहां सेंटेंस की नेचर क्या है? उसने उनको बच्चों को मना किया है, डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज। सो शी फॉरबेड द बॉयज, उसने मना किया। शी फॉरबेड द बॉयज टू प्ले ऑन द ग्रास। या ये ऐसे भी हो सकता था, शी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास। टू नॉट नहीं हफ्जा, नॉट टू। She told the boys not to play on the grass. Okay? And where have you spent your money? She asked him. जी, the film had begun था, बिल्कुल ठीक है। Where have you spent your money? She asked him. She asked him where he had spent his money. अच्छा, I never make mistakes, he said. इसकी क्या सेंस बनती है? Boasted. He boasted that he never made mistakes. जी शदाद, क्वेश्चन भी हो सकता है। अफर्म हफ्सा कौन से नंबर के सेंटेंस के लिए? अफर्म अफर्म नहीं होता, आई नेवर मेक मिस्टेक्स अफर्म तो नहीं हो सकता। नेचर देखे ना, सेंटेंस की नेचर क्या है। इंक्वायर अदर नहीं आएगा, इंक्वायर के साथ फिर आपको फ्रॉम भी लगाना पड़ेगा। शी इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम। जी निशान सिंपलर में भी लिख सकते हैं। ही टोल्ड दैट ही नेवर मेड मिस्टेक्स, लेकिन कुछ समझ नहीं आती। ही टोल्ड, ही इन्फॉर्म्ड, सिंपल भी लिख सकते थे। फर्म नहीं आ सकता।
नहीं बुशरा, हैड नेवर तो नहीं आ सकता ना। आई नेवर मेक है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये पास्ट टेंस में जाएगा, हैड में कैसे जाएगा? सो ये सॉल्यूशंस मैं आपकी भेज रहा हूं व्हाट्सएप में। सेंट। जी स्टूडेंट्स, मुझे जरा बताइएगा, एक्टिव पैसिव की क्या सूरत हाल है? आप लोगों को एक्टिव पैसिव आता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आगे ट्रांसलेशन पे चलें और फिर प्रपोजिशंस करें। चलना है, करना है एक्टिव पैसिव। दीन मोहम्मद। नहीं आता। आप करवा दें तो अच्छा है। चलें करवा देते हैं। एक ओवरव्यू दे दे, बाकी आता है। नहीं उरूज फातिमा, ओवरव्यू नहीं ना होता, ये फिर सारे टेंसेस का करना पड़ेगा। ओवरव्यू नहीं होता। ऑल राइट, एक्टिव पैसिव पढ़ लेते हैं, लगा लेते हैं दिन इसमें। अच्छा, मैं टेंसेस में गए बगैर तस्नीम कह रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंपेरेटिव का बता दें। चेंजिंग द नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे ही है। ये जरा करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ये कर लें। मसलन ये चलता है सारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी नेचर, जो सेंटेंस की नेचर होती है उसके मुताबिक चेंज होता है। मसलन ही सेड प्लीज टेक योर सीट्स। तो ये चेंज हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, प्लीज की वजह से चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड देम, हमें अपने पास से यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो किसी ना किसी को की जाती है। ही रिक्वेस्टेड देम टू टेक देयर सीट्स।
योर नहीं आ सकता। अच्छा जी। यहाँ पे दो चीजें लगेंगी। यहाँ पे क्वेश्चन भी है और रिक्वेस्ट भी है। ये यस और नो का क्वेश्चन है तो इफ लगेगा। आई रिक्वेस्टेड हिम इफ ही कुड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज नहीं लगेगा। प्लीज रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। ओके। द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज। क्लास डोंट मेक अ नॉइज। द टीचर ordered the class not to make a noise. अच्छा। He said to his friend, I will always वो stand by your side। ये क्या हो जाएगा? He said to his friend that he would always नहीं said नहीं, he promised his friend that he would always stand by his side। ये प्रॉमिस है। अफर्म कैसे आ गया? जी द टीचर कमांडेड द क्लास नॉट टू मेक अ नॉइज, वो भी ठीक है। लेकिन कमांड का जरा गलत जरा तो मीनिंग इतना ठीक नहीं आता ना। एश्योर्ड भी आ सकता है। प्रॉमिस भी आ सकता है। प्रॉमिस भी आ सकता है और एश्योर्ड भी आ सकता है, लेकिन एफर्म नहीं आ सकता। चलो यार एफर्म भी लगा। लेकिन एफर्म इतना कोई मुनासिब नहीं है, प्रॉमिस और एश्योर्ड ज्यादा बेहतर अल्फाज हैं। अच्छा जी।
The officer said, carrots stop. The officer commanded the carrots to stop. ये कमांड है, ये कमांड है। जो बोला जाता है ना, जो लफ्ज, वो कमांड होती है। ये जो परेड वगैरह पे आप सुनते हैं ना, जो बोली जाती है, गो के वो बोल इतनी ऊंची आवाज से रहे होते हैं कि आपको सुनाई समझ ही नहीं आती क्या कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, परेड बाएं से या दाएं से, जल्दी चल। तो चल का मतलब होता है स्टार्ट। लेकिन वो बोल इस अंदाज से रहे होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। परेड, रुक। सो ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बस आगे चलें। अच्छा, नहीं, मैं, हाँ, एक चीज आपको बतानी भूल गई है। जो एग्जामिनेशन में जो आता है, एग्जामिनेशन में कैसे आती है चीज? एग्जामिनेशन में आता है, एग्जामिनेशन में जो आता है वो आता है इस तरह कि पैराग्राफ की फॉर्म में आता है। मैं पेपर जरा निकाल लूं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर में इस तरह आता है, रीराइट द फॉलोइंग डायलॉग, rewrite the following dialogue written in indirect speech in a paragraph form। ठीक है, मैं जरा बोल के आपको सुनाता हूं थोड़ा सा। हेलन आस्क्ड मिस्टर वेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू जॉन, फुल स्टॉप। अब आपने पैराग्राफ में लिखना है, फुल स्टॉप। मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड दैट ही हैड लेफ्ट द कंपनी, फुल स्टॉप। हेलन अगेन आस्क्ड why he had done that. Mr. West replied that he had asked him for a rise, but he had not given it to him. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हो गए हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आती कि जॉन कौन सा और मिस्टर वेस्ट कौन सा है। तो एक दफा आप जॉन लगा सकते हैं। मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड दैट जॉन हैड आस्क्ड हिम फॉर अ राइज बट ही हैड नॉट गिवन इट टू हिम। और ये सारा आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा प्रेसी का पेपर हुआ सैटरडे को, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक डायलॉग दिया हुआ था, ये वाला, राइट द फॉलोइंग डायलॉग एज अ पैराग्राफ आफ्टर चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मैन, हेलो, कैन यू टेक मी टू द रेलवे स्टेशन? और ड्राइवर ने कहा, श्योर, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेशन? मैन, इट इज कॉल्ड सेंट्रल स्टेशन, आई थिंक, डिड आई मेंशन द राइट नेम? Driver said, yes, you did. Driver affirmed that he did. Yes का जवाब yes में नहीं लिखा जाता, ठीक है। मैं एक मिनट इसका जरा आपको सोल्यूशन भी जरा दिखा दूं कि सोल्यूशन इसका कैसे लिखा जाता है। जस्ट अ मिनट। ये शेयर्ड है स्टूडेंट्स, यस शेयर्ड है। ये एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ है, अभी तक मैंने चेक नहीं किया इसको, लेकिन वही जो आपने देखा है उसको इसने अटेम्प्ट कैसे किया है। The man greeted the driver and asked him if he could take him to the railway station. The driver replied in affirmative. Yes, उसने कहा है ना। The driver replied in affirmative and asked him if he remembered the name of the station. Very good. बड़ी अच्छी इसने narration की हुई है। The man replied that it was, replied is नहीं आना चाहिए था, it was probably called Central Station. He further asked the driver if he had mentioned the right name. The driver replied in positive, yani yes, उसने कहा yes, you did. The man asked the driver if they would get there quickly. The driver replied in affirmative and inquired the man whether he had been there before. इस तरीके से समझ आती है स्टूडेंट्स किस तरह से काम करना होता है। ये मैं आपको डायलॉग दे देता हूं और इसकी चेकिंग आप करवाएं एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप से, ओके। ये जो 2016 का जो पेपर है, ये पेपर ले लें और इसको आप सॉल्व करें, और ये वाला जो है ये चेक करवाएं एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप से, राइट। ये मैं आपके व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, और एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप में चेक करो।
ओके, मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया है आपके। जी नहीं जोया चौधरी, नो का होता है टू रिप्लाई इन नेगेटिव, यस का होता है टू रिप्लाई इन पॉजिटिव, लिख लें जरा। नो का होता है टू रिप्लाई इन नेगेटिव। जी आरिफ, यस को कहा जाता है रिप्लाई इन पॉजिटिव, नो को कहा जाता है टू रिप्लाई इन नेगेटिव। ओके। यस सिबगत, सिबगतुल मुईद। If a dialogue line is written in separate sentences or clauses, we have to combine it all in one sentence only. Yes. ओके जी, चल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर इनका। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई राइट एन ईमेल टू द डायरेक्टर। ठीक है, इसमें से सब्जेक्ट कौन है? अरुज, उसने एक सेंटेंस के बारे में पूछा था ना, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई, वर्ब राइट, और ऑब्जेक्ट कौन है? एन ईमेल। ठीक है, जबकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में ले आते हैं, वर्ब दरमियान में लगता है, और सब्जेक्ट से पहले जो है वो बाय लगाया जाता है। मसलन यही सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस जो है, ये हो जाएगा एन ईमेल। सरफराज, यही गलती होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर करके हम इसको भी पास्ट टेंस में लेके जाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलती है।
इसमें टेंस चेंज नहीं करना होता। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एन ईमेल, टेंस सेम रहेगा। वर्ब थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, राइट प्रेजेंट टेंस है। इज रिटन, आई क्या हो जाएगा? बाय, ऑब्जेक्ट में आई जो है वो जाके ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, टू द डायरेक्टर। एन ईमेल इज रिटन बाय मी टू द डायरेक्टर। और यहाँ पे अब रिटन टू द डायरेक्टर जो है, ईमेल चूंकि बात हो रही है, इसलिए एन ईमेल इज रिटन टू द डायरेक्टर इकट्ठा आ जाएगा। और बाय मी क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाय मी जो है सब्जेक्ट वो आखिर में आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, बजाय इसके कि ये आपको परेशान करे, हम डायरेक्टर निकाल ही देते हैं। आई राइट एन ईमेल, एन ईमेल इज रिटन बाय मी। आमतौर पे हम सेंटेंस ये बनाया करते हैं, आई राइट ए लेटर, लेकिन चूंकि आज के जमाने में लेटर कोई भी नहीं लिखता, इसलिए मैंने ईमेल लिखा। मैं आमतौर पे जब ये कोर्स करवाता हूँ ना, बेसिक इंग्लिश राइटिंग का या कोई भी राइटिंग के कोर्सेज करवाता हूँ, तो मैं बाद सेंटेंसेस के ऊपर पाबंदी लगा देता हूँ। मसलन जब मैं टेंस पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट टेंस, तो लोग सेंटेंस बनाते हैं बड़े शौक से कि क्या है, ही गोज टू स्कूल या आई गो टू स्कूल रेगुलरली। तो मैं कहता हूं कि ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि सेंटेंस वो बनाएं जिसकी कोई सेंस भी बनती है, तुक भी बनती है। और ये रीजन है, ज्यादातर लोग ग्रामर में ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं होती, और जब रियल लाइफ में आते हैं तो फंस जाते हैं लिखते वक्त। आज के जमाने में कोई लेटर नहीं लिखता। नंबर वन। नंबर टू, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, आप में से कौन है जो स्कूल जाता है? कोई नहीं स्कूल जाता। लेकिन आपके दिमाग में अभी तक वो स्कूल वाले सेंटेंस फंसे हुए हैं। दैट इज वाई मैं कहता हूँ कि ये सेंटेंस गलत है। सही लिखो, तुम कहाँ जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ये सेंटेंस नहीं लिखना। हालांकि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, अपनी सिचुएशन के मुताबिक लिखो। आई गो टू ऑफिस रेगुलरली, आई गो टू यूनिवर्सिटी रेगुलरली, आई गो टू। हाँ, अगर जॉब कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर माना जा सकता है। लेकिन वही बचपन वाले सेंटेंस दिमाग में फंसे हुए हैं। तो वो लेटर जो था वो आज से ठीक है 20 साल 30 साल पहले लिखे जाते थे। तो लोग आज तक ये लिखते हैं, आई राइट अ लेटर। अच्छा, भी मुझे बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में लास्ट लेटर कब लिखा था? यू नेवर राइट लेटर्स एनी मोर। हाँ, ऑफिस वगैरह में है, उसके अलावा नहीं है कोई भी। एनी हाउ, हाँ, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली। हाँ वही ना, अरे मैं यही कह रहा हूँ ना, सच्ची बताओ, स्कूल का बता के जाते कहाँ पे हो? और वो भी, आरिफ मुस्तफा, वो भी रेगुलरली। वो भी रेगुलरली। शदाद सर, आपने पैसे पे पाबंदी लगाई कि नहीं यूज करना। आ, वो तो राइटिंग में हम करते हैं ना, वो तो अलग बात है। लेकिन इस वक्त हम पढ़ ही एक्टिव पैसिव रहे हैं, इसलिए एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं कि हमारे माशाल्लाह एग्जामिनेशंस में बड़े शौक से एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस, और उर्दू ट्रांसलेशन में भी एक्टिव के पैसिव के सेंटेंसेस आ जाती हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न इंग्लिश में पैसिव वॉइस बहुत कम यूज की जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको यूज ना करें, हमें करनी पड़ती है।
ठीक है। अच्छा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स याद आपने रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है। सीधा कर लें, पुठा कर लें, जो मर्जी कर लें, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी यूज होनी है। इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म यूज नहीं हो सकती, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होनी है। ओके। अच्छा, टेंसेस में गए बगैर मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग एम इज आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आप जहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अकेली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां अकेली यूज होती है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम क्या लगाते हैं? एम इज आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, आई राइट एन ईमेल, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसके थर्ड फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया? एन ईमेल इज रिटन बाय मी। थर्ड फॉर्म लगानी थी, ईमेल के साथ इज लगेगा, सो एम इज आर। मसलन दे राइट गुड सेंटेंसेस, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? गुड सेंटेंसेस आर रिटन बाय देम। Others make several mistakes in making sentences. अब इसका वर्ब क्या है? मेक फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट कौन है? अदर्स, और ऑब्जेक्ट क्या है? सेवरल मिस्टेक्स। सेवरल मिस्टेक्स शुरू में चला जाएगा। सेवरल मिस्टेक्स आर मेड बाय अदर्स इन मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो एम इज आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो। अच्छा जी, अब जरा ये पढ़ लें पहले। फर्स्ट फॉर्म तो हमने देख ली। वर्ब सेकंड फॉर्म इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। शिदात खान, इस फलसफे में ना पढ़ना इस वक्त मेरे साथ। वर्ब सेकंड फॉर्म is changed into passive voice by using was verb plus verb third form. Maslan, he wrote an email to the higher authorities. He wrote an email. तो हमने सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगाना होता है? was verb plus verb third form. An email शुरू में चला जाएगा, an email was written, he बाद में आ जाएगा, to the higher authorities सेम रहेगा, by him to the higher authorities. सो इसको हम उठा के वर्ब सेकंड फॉर्म वाले को ले जाते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाले के साथ। शिदात खान, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है कि जी जरूरत क्यों महसूस होती है, मैं एक सेंटेंस लिखने लगा हूं यहाँ पे, आजकल के हालात के मुताबिक।
ये सेंटेंस देखो, हमें पैसिव वॉइस यूज करनी पड़ी ना, हैज बीन पेड टू इट, पैसिव वॉइस। ठीक है ना, इस तरह से पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, आगे चलें। सो फर्स्ट फॉर्म के साथ एम इज आर वॉज वर लग जाता है, सेकंड फॉर्म की जगह पे वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाती है। अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दोनों एम इज आर प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आर चेंज इन टू पैसिव वॉइस बाई यूजिंग एम इज आर वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जो थी वो डायरेक्टली चूंकि यूज नहीं हो सकती पैसिव वॉइस, आईएनजी को हमने न्यूट्रलाइज किया बीइंग लगा के, और बीइंग के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। मसलन आई एम टीचिंग पैसिव वॉइस टुडे, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट बाय मी टुडे। आई एम टीचिंग पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट, एम टीचिंग, ये चेंज क्या हो गया, इज बीइंग टॉट में। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, cricket was being played by them in the ground. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस सेम रूल्स हैं दोनों के, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाती है। पैसिव वॉइस की जरूरत उस वक्त जरूरत महसूस होती है जब डूअर, एक्शन करने वाला, या तो सेंटेंस में मौजूद ना हो, और या वो एक्शन करने की हालत में ना हो, सेंटेंस में मौजूद ही ना हो। मसलन द ग्राउंड वॉज मेड फॉर द पब्लिक टू एंजॉय, the ground was made for the public as a picnic spot, but nowadays cricket is being played there, due to which people cannot have a picnic there safely. यहां पैसिव वॉइस क्यों लगी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड देयर, पैसिव वॉइस क्यों लगा यहां पे,
नहीं, क्रिकेट खेलने वाला नहीं पता कौन खेल रहा है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, कौन खेल रहा है ये नहीं पता। ठीक है जी। क्यों पिकनिक क्यों नहीं सेफली वहां पे एंजॉय कर सकते? इसलिए कि बैठे होंगे उधर से शू करके बॉल जो है आता है। सो सेफली, सेफ नहीं है। अच्छे, आगे चलें। हैव, हैज, हैड, तीनों जब आए हों तो उनको चेंज कैसे करते हैं? उनमें हम लगा देते हैं हैव, हैज, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यस शहजाद। और स्टूडेंट्स यहाँ ये भी ख्याल रखें, मैं इसीलिए हमेशा कहा करता हूं कि हर हैव, हैज, हैड के साथ बिन ना लगा दिया करें। हमारे यहाँ आम टेंडेंसी है कि लोग जहां हैव, हैज, हैड देखते हैं उसके साथ बिन लगा देते हैं, गलती से। नहीं, जो ही आप बिन लगाते हैं सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला जाता है। और ये आम टेंडेंसी है, हैव, हैज, हैड के साथ बेकार में लोग बिन लगा देते हैं, जबकि बिन सिर्फ पैसिव वॉइस में आ। आई हैव गिवन अ फ्यू एग्जाम्पल्स। हैव गिवन, और ये क्या चेंज होके चला गया? ए फ्यू एग्जाम्पल्स हैव बिन गिवन बाय मी। Before the innings was declared by them, 539 runs had been scored by them. Had been scored. Passive voice. इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होगा? ये इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक हो गया जी। चलें आगे चलें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। Have, has, had plus been plus ing verbs are changed into passive voice by using been plus being plus verb third form। ये जरा अजीब सा लगता है लेकिन बहरहाल यूज होता है हमारे यहाँ। They have been telling false stories about fairies to strangers। False stories about fairies have been being told by them to the strangers। Have been being told। या सेंटेंस है, they had been writing
incorrect sentences before they learned this rule. इसका क्या हो जाएगा? Incorrect sentence had been being written by them before this rule was learned by them. पीएमएस वगैरह में आप ही जाते हैं ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पीएमएस जो है आपका, मेरा हाल है केपी का भी, पीएमएस पंजाब भी, और आपके जो वन टेस्ट पेपर्स होते हैं एमपीटी वगैरह, उसमें एक्टिव पैसिव को अक्सर। जी, हैव हैज हैड वाला सेंटेंस जो है वो फिर वो होगा ना, ये वाला सेंटेंस हैव हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सरफराज तुम जो पूछ रहे हो वो ये वाला। स्टूडेंट्स ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस होगा, देखिएगा जरा। He had his lunch before the class। अब इसकी तरफ पैसिव वॉइस देखिएगा। हाँ जी, दो दफा आया है उसके अंदर। अक्सर लोग कहते हैं हैड दो दफा लगा के दिखाए, हेलो दो दफा दिखा दिया। अब इस सेंटेंस की तुक कोई नहीं बनती, इस सेंटेंस की तुक कोई नहीं बनती, लेकिन हम क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? इसकी पंजाबी में जिसे कहते हैं ना, साड़ी वेलने विच बाह आई दी है। साड़ी वेलने विच बाह आई दी है। हमें मुसीबत पड़ी हुई है कि जी हमने इसका ना पैसिव वैसे पुट्ठा करके ना, तो हमने इसको जो है वो करना है। पुट्ठा करके हमने इसको जो है ना सेंटेंस वो बनाना है इसको। नहीं सरफराज, गलत है। दे हैड बिन वेटिंग गलत, दो दफा हैड नहीं आएगा। हैड सिर्फ उस वक्त आएगा जब वो हैविंग के मानों में आ रहा है। नहीं शदाब, लंच के साथ ईट का वर्ड नहीं ना यूज करते। मैंने कहा था ना कि लंच के साथ ईट का वर्ड यूज नहीं होता। लंच वाला सारा कुछ टेकन या हैव, टेक या हैव का वर्ड यूज होता है। खाना आप ईट नहीं करते, ईट के लिए कोई आइटम लगानी पड़ती है। ही वॉज ईटिंग फ्रूट, ही वॉज ईटिंग बनानाज। ओके, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ये सेंटेंस जो है हमारा दिमाग खराब। अच्छा जी।
अब जरा प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस का भी बेड़ा गर्क कर ले हम. Will shall plus verb first form is changed into passive voice by using will shall plus be plus verb third form. तस्नीम ने इमोजी निकाली ली. They will pass the examination with flying colors. The examination will be passed by them with flying colors. और अच्छा जी, इसके बाद आ जाए आप. विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी. Will shall plus be plus ing verb is changed into be plus being plus verb third form. We will be distributing gifts among the participants. We will be distributing. Gifts will be being distributed among the participants by us. Or future perfect tense, will shall plus have plus verb third form is changed into passive voice by using will shall plus have plus been. Maslan sentence, by Wednesday next, I will have finished your Prezi course. Wednesday nahi, by the end of this week. इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? Your Prezi course will have been finished by me by the end of this week. ठीक है जी. और ये सेंटेंस लिख के मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं होता. थैंक गॉड. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि intransitive verbs cannot be used in passive voice. मसलन succeed पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये पिछले दिनों मैं एक कोई नया सीएसएस का इदारा खुला है, तो उसका एड आ गया सामने. तो उसके जो ओनर, सीईओ और एसए स्पेशलिस्ट उसका इंट्रोडक्शन बोल के जो है वो सुना रहे थे. तो पहला सेंटेंस ही माशाल्लाह वो सुना रहे थे. बाय ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूशन students will be succeeded in their examinations. Students will be succeeded. मैं बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है. नहीं, नया इदारा. विल बी सक्सीडेड हो ही नहीं सकता. सक्सीड की पैसिव वॉइस नहीं हो सकती, जैसे स्लीप की पैसिव वॉइस नहीं है, लाफ की पैसिव वॉइस नहीं है.
क्या लाफ की पैसिव वॉइस हो सकती है? नहीं, तस्नीम उसका सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो बना के कैसे दूं? Intransitive verbs cannot be used in passive voice. जी, intransitive verbs को भी याद करना होगा. मसलन फ्लरिश intransitive verb है. अक्सर लोग लिखते हैं इन दिस वे पाकिस्तान इकोनॉमी कैन बी फ्लरिश्ड. कैन बी फ्लरिश्ड क्या मतलब भाई तुम्हारा? फ्लरिश इंट्रांजिटिव वर्ब है. फ्लरिश चीज खुद हो सकती है, उसको करवाया नहीं जा सकता. जी रिमशा, लिखने चाहिए. अगर अगर लिखे जा रहे हैं पैसिव सेंटेंसेस तो लिखें बेशक. लेकिन ये ख्याल रखें कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस ना बनाएं. इंट्रांजिटिव वर्ब्स बेशुमार हैं. जी ये गलत है शहजाद खान. इफ दे वांट टू बी सक्सीडेड गलत है. इफ दे वांट टू सक्सीड. ले जी, ये जिशान ने इंट्रांजिटिव वर्ब्स की लिस्ट भेज दी है. ये स्टूडेंट जरा नोट कर ले. राइम, क्राई, डाई, लाफ, फ्लाई, रन, स्लीप, फ्लो, जंप, लाई, प्ले. प्ले तो है, ट्रांजिटिव वर्ब है. सिंग, सिंग भी ट्रांजिटिव वर्ब है. सिट नहीं है. स्माइल नहीं है. बिल्कुल ठीक है. जिशान जुबानी बस याद ही करने पड़ते हैं, और कोई तरीका नहीं है. जिस तरह बुशरा कंफ्यूज हो गई है. डाई. फ्लाई तो हो सकता है. जंप खुद किया जा सकता है, करवाया नहीं जा सकता. फ्लो नहीं करवाया जा सकता. स्माइल. तस्नीम जरा गूगल पे सर्च करो लिस्ट ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स. चूंकि ये बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ आ जाएंगे. गो. जी वेरी गुड. गो भी इनट्रांजिटिव वर्ब है. ही इज बीइंग वेंट. सटराज. आई गो टू स्कूल की पैसिव वॉइस नहीं है. जी स्टूडेंट्स, इसको जरा चेंज करें जरा. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें. क्या ये पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं? इनकी कोई पैसिव वॉइस नहीं.
कि the chair is being sit by him. Sir, the rooftop is being jumped by him. लाफ का ये हो सकता है, लाफ एट हो सकता है, लाफ एट हो सकता है, लाफ एट जो है वो डिफरेंट केस है. फॉर एग्जाम्पल, he was laughed at by his classmates. लेकिन ये लाफ एट है, ये लाफ एट है, अकेला लाफ नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? छुट्टी. चलेंगे. बस स्टूडेंट्स, ये वाली डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ. ओके जी, और कुछ सेंटेंसेस भेजता हूँ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, होमवर्क के तौर पे. अच्छा जी, खुदा हाफिज.